जय हिंद। आज मैं फिर से जेके का क्वेश्चन लाया हूँ। इसमें टॉप 30 क्वेश्चन हैं। आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कीजिएगा। तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, पूछ रहा है कि आराम हराम है का नारा किसने दिया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम का नारा दिए थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिए थे। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर पूछ रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है, ये भी याद रखना। सर्वप्रथम बार क्रिकेट 1877 में इंग्लैंड में खेला गया था। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। राइट ऑप्शन ए करेक्ट, बी ऑप्शन सही होगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ये भी बात याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है, ये भी बात याद रखना, रिकेटस नामक रोग होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्शियोफेरॉल है, ये भी बात याद रखना। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, जो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। और सर्वाधिक मात्रा में आंवला में पाया जाता है विटामिन सी, जिसका उपयोग घाव भरने में किया जाता है। तो तीसरा का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर पूछ रहा है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे, याद रखना, भगत सिंह ने। राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा, भगत सिंह ने। और राजगुरु सुखदेव भगत सिंह का मृत्यु हुआ था, याद रखना, 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ गए थे। और केंद्रीय असेंबली में 1907 ईस्वी में इन्होंने बम फेंके थे, केंद्रीय असेंबली में अपने तीनों साथियों के साथ मिलकर। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो याद रखना, खट्टे पदार्थों में पूछेगा तो नींबू भी खट्टा पदार्थ है, तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, ये भी याद रखना, जिसका उपयोग घाव भरने में किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे 5 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। 5 का ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजघाट किसकी समाधि स्थल है। तो राजघाट, याद रखना, महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल है। और महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और इनका हत्या हुआ था 30 जनवरी 1948 को। नाथुराम गोडसे के द्वारा हत्या कर दी गई थी नई दिल्ली में, ये भी याद रखना। उसके बाद यहाँ से इनकी प्रमुख पुस्तक है नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन और हिंद स्वराज नामक से पुस्तक की रचना किए थे। और महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो भारत का मैनचेस्टर, याद रखना, अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। 7 का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि LAN लाइन का पूर्ण रूप क्या है। तो लाइन का पूर्ण रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लोकल एरिया नेटवर्क का पूरा नाम है लाइन, शॉर्ट फॉर्म है लाइन, याद रखना। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि रामचरितमानस किसने लिखी थी। तो याद रखना, रामचरितमानस जो लिखे हैं तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रामचरितमानस के लेखक कौन है, तुलसीदास। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा 10वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो याद रखना, वेदों की ओर लौटो का नारा महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिए थे। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की भी स्थापना किए थे, ये भी बात याद रखना। वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे और ये मूर्ति पूजा कर्मकांड के विरोध किए थे। और यहाँ से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। और नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के, मतलब अल्फ्रेड नोबेल पर दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल नहीं, अल्फ्रेड नोबेल के मतलब नाम पर दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। और अल्फ्रेड रविंद्रनाथ टैगोर को प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे, जो 1913 में इनको दिया गया था। और भारत जो है सभी क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर लिया है, ये भी बात याद रखना। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 12 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था। तो याद रखना, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में हुआ था। द्वितीय हुआ था 1556 में हुआ था। तृतीय हुआ था 1761 में हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, याद रखना, बाबर और
इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 13 नंबर कि राष्ट्रगान का निर्धारित समय कितना है। तो राष्ट्रगान का निर्धारित समय 52 सेकंड होता है। राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा। राष्ट्रगान के लेखक कौन है, तो याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर है राष्ट्रगान के लेखक। राष्ट्रीय गीत के लेखक बंकिम चटर्जी है। राइट ऑप्शन 13 का बी होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखना आनंद मठ पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। तो राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं जो हमारे गीत वंदे मातरम इसी पुस्तक से संकलित है। उसके बाद यहाँ से देखिएगा, पूछ रहा है 15 नंबर क्वेश्चन की रेडियो का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखना रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। और रेडियो तरंगों खोज हार्टजे ने किया था, ये भी याद रखना। रेडियो तरंगों की खोज किसने किया था, तो हार्टजे ने किया था 1903 ईस्वी में। अब इसका साबित किए थे अल्बर्ट आइंस्टीन ने। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 16 नंबर कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो राकेश शर्मा थे अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति, राकेश शर्मा। उसके बाद यहाँ से देखिए पूछ रहा है कि लाई हरोबा का लोक नृत्य। तो लाई हरोबा जो है मणिपुर का लोक नृत्य, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 18 नंबर कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा दिए थे किसने, याद रखना महात्मा गांधी जी ने दिए थे। उसके बाद भारत छोड़ो भी आंदोलन का नारा दिए थे महात्मा गांधी जी। 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो याद रखना जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था, जो जनरल डायर ने कराया था, जिसमें 10 मिनट में 1600 चक्कर गोलियां चलाया था, जिसमें अनेकों लोग मारे गए थे। 20 नंबर क्वेश्चन है कि रामायण किसने लिखा था। तो याद रखना महर्षि वाल्मीकि रामायण लिखे हैं, महर्षि वेदव्यास महाभारत लिखे हैं। और पतंजलि जो है क्या लिखा है पतंजलि, तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। उसके बाद 21 नंबर पूछ रहा है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखना लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का फुल गैस होता है। एलपीजी गैस का मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है, याद रखना। उसके बाद यहाँ से देखिएगा 22 नंबर पूछ रहा है कि पारसेक किसकी इकाई है। तो याद रखना पारसेक जो है दूरी मापने की, पारसेक किसकी इकाई है, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा खगोलीय दूरी। और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, याद रखना। और प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। उसके बाद यहाँ से देखिएगा पूछ रहा है कि रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। तो रिएक्टर पैमाने पर याद रखना भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। भूकंपों को देश कहा जाता है, याद रखना अमेरिका, जापान को और अमेरिका को भूकंपों का देश कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद पूछ रहा है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा। तो याद रखना पृथ्वी का उपग्रह जो पूछ रहा है, पृथ्वी का उपग्रह क्या हो जाए, चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। और सूर्य का उपग्रह क्या है। तो याद रखना सूर्य का उपग्रह पृथ्वी होता है और चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। और पृथ्वी जो है पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूरता है, एक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूमता है, ये भी बात याद रखना। और पृथ्वी अपनी ओर किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही खोजता है। गुरुत्वाकर्षण बल का खोज न्यूटन ने किए थे। 25 नंबर क्वेश्चन की रवि टीका खोज किसने किया था। तो लुई पास्चर ने रवि टीका को सर्वप्रथम खोज किए थे। उसके बाद यहाँ से देखिएगा 26 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखना वाशिंगटन के डीसी में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो वाशिंगटन के डीसी में अमेरिका की राजधानी है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। याद रखना रेड ब्लड सेल का जीवन काल 100 से 120 दिनों का होता है, याद रखना 100 से 120 दिनों का होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 120 दिन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिएगा 28 नंबर पूछ रहा है कि आरबीसी का निवारण कहाँ होता है। तो आरबीसी का निवारण होता है अस्थि माजा में, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 29 नंबर पूछ रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो याद रखना लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे, ऑप्शन एक करेक्ट होगा। और राइट और फिर 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, आप लोग अगर जानते होंगे तो यहाँ पे देखिए